हमारे दोनों भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए, और एक बार मैं चाहूंगी कि भैया सबको सम्मानित कर रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं, तो एक बार हमारे मुकेश राय भैया के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, है ना। एक बार हमारे मुकेश राय भैया जी के लिए भी जोरदार तालियां सभी लोग। आइए, कहना है क्या, भैया की फरमाइश थी हमारे पिंटू भैया की कि आप इसी भजन से शुरुआत कीजिएगा, यही भजन पहले गाइएगा। तो आइए भैया के आदेश का पालन करती हूँ और भजन आप सभी के बीच रखना चाहूंगी। भजन गाने से पहले मैं चाहूंगी कि जितने भी यहाँ पे उपस्थित थे हमारे अतिथिगण जो भी हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप मंच पे जितने हमारे आदरणीय कलाकार सभी लोग आए हैं, सभी लोग का तो नाम मैं नहीं जानती, लेकिन सभी लोग को यही से प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की इच्छा है। और सभी लोग एक बार चाहूंगी कि जरा दोनों हाथ उठाइए, सारे लोग जिनको जिनको मेरी मैया रानी ने दो सुंदर सुंदर हाथ दिए, जरा दोनों हाथ उठा लेना। जिनको जिनको दो मेरी मैया रानी ने दो सुंदर सुंदर हाथ दिए, उठा लीजिए सारे लोग। एक बार घोर जयकारा लगनी चाहिए, बोली शेरा वाली मैया की, बोली सियावर रामचंद्र की। आइए भजन शुरू करते हूँ। आइए, कहना है क्या, ये मंदिर में रहती हो मैया, कभी बाहर आया जाया करो, रोज तेरे दर हम आते हैं, रोज तेरे दर हम आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। देखिए, किसी कवि का कहना है कि पिता की डांट में अच्छाई छिपी होती है, पिता की डांट में अच्छाई छिपी होती है, जैसे कि दूध में मलाई छिपी होती है। मत समझिएगा कि सामने ये एक सिर्फ छोटी सी तस्वीर रखी है, मत समझिएगा कि सामने सिर्फ ये एक छोटी सी तस्वीर रखी है, क्योंकि इसमें हमारी शेरों वाली मैया की परछाई छिपी होती है, परछाई छिपी होती है। एक बार कह दीजिए सच्चे दरबार की। देखिए, हम सभी को मैया रानी ने कितना प्यारा आवाज, दो सुंदर सुंदर हाथ दिए, एक बार जयकारा लगाइए घनघोर, तभी भजन मैं आगे बढ़ाऊंगी। एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठा लीजिए। मैं चाहूंगी कि जितने लोग, कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, अभी देखिएगा हाथ उठाने का तरीका, जो लोग मेरी मैया रानी से छोटे हैं वो हाथों को उठा लेंगे, और जो मेरी मैया रानी से अपने आप को बड़ा मानते हैं वो हाथों को बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन भैया मेरी माँ से बड़े, आप भैया सारे लोग